राजस्थान सरकार अंततः राजस्थान में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी कर चुकी है। कमेटियां बना ली गई हैं और कमेटी की रिपोर्ट के पास में विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा और कानून का रूप ले लेगा। मेरे साथ हैं राजस्थान सरकार के कानून मंत्री जोगाराम पटेल साहब। राजस्थान के अंदर यूसीसी आप मन बना चुके हो, ऐसी क्या आवश्यकता महसूस लग रही थी राजस्थान सरकार को कि ये कानून लाया जाए? राजस्थान सरकार भारत सरकार और अन्य प्रदेशों की सरकारों का ही दायित्व है कि संविधान निर्माताओं ने जो दायित्व सरकारों पर डाला और जो अपेक्षाएं सरकारों से की उसकी पूर्ति करे। संविधान निर्माताओं ने मूलभूत अधिकार बनाने के साथ ही साथ निर्देशक तत्व भी बनाए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ लॉ भी बनाए। और उसका अध्याय 4 में से आर्टिकल 44 ये कहता है कि सभी सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वो देश के समान नागरिकों के लिए, एक समान नागरिकों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनावे। और चूंकि संविधान निर्माताओं की अपेक्षा थी, उनका दायित्व दिया सरकारों को। और साथ साथ ये हमारा सबका ये मानना है कि हम सब नागरिक एक समान हैं, बिजली पानी सड़क में सब एक समान है। तो फिर हमारे भिन्न भिन्न कानून क्यों? उत्तराधिकार में मेरा कानून अलग, मेरे दूसरे भाई का कानून अलग, विवाह में मेरा कानून अलग, मेरे दूसरे भाई का कानून अलग, तलाक में मेरा कानून अलग, दूसरे भाई का अलग, एडॉप्शन में लेने या देने में उसका कानून अलग, मेरा कानून अलग, संपत्ति हस्तांतरण में उसका कानून अलग, मेरा कानून अलग, भुगतान में मुआवजा का भुगतान है उसमें उसका कानून अलग, मेरा कानून अलग। तो ये ठीक नहीं लगता है, ये जनभावना के विपरीत भी है। समय और परिस्थितियों के अनुसार रहा होगा कभी ऐसा, लेकिन अब समय की मांगे, देश की मांगे, आम नागरिक की मांगे कि हर नागरिक के लिए एक समान कानून हो। और इसी भावना के तहत हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने पहल की और इस कानून को बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई। उसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधिपति रजना प्रकाश देसाई कर रही है। और वो कमेटी विभिन्न पहलुओं पर विचार कर सभी का हित हो, सभी के हित में हो, सभी के दायित्वों और अधिकारों को ध्यान रखा जाए और कानून ला रही है। और उनके कानून का प्रारूप जब हमारे सामने पेश होगा, उसका अध्ययन किया जाएगा, सभी पक्षों को सुना जाएगा, मंत्रिमंडल में रखा जाएगा, अप्रूव होगा, फिर विधानसभा में जाएगा। विधानसभा में सभी मान्य सदस्यों को अपनी बात कहने का अधिकार मिलेगा। उसके उपरांत वो कानून बनेगा। सर, आपने कहा कि विवाह एक कानून अलग, दूसरा कानून अलग। आपने कहा मुआवजा एक कानून अलग, दूसरा अलग। आपने कहा कि जायदाद का बंटवारा एक कानून अलग, दूसरे का कानून अलग। तो ये निजी फैसले नहीं है क्या लोगों के जीवन के? विवाह करने का अधिकार सबको है, अपनी मर्जी से कैसे भी करे। जायदाद का बंटवारा वो अपनी मर्जी से करे, इसमें एक कानून की आवश्यकता क्यों है सर? देखिए, ये सब कानून बने हुए हैं। अगर एक कानून में बहन और भाई का, औलाद का एक अधिकार है, तो दूसरे कानून में बहन का अधिकार आधा, भाई का दुगना, ये जायज़ है? अगर बहन भाई का समान नहीं है तो लगता है कि वो जो कानून है वो जायज़ नहीं है। मर्जी आई तब आपने तलाक कह दिया, ये ठीक नहीं है। एक ही जगह 4 पत्नियां रखने का अधिकार है, ये ठीक नहीं है। मुझे एक ही रखने का अधिकार है। ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे जिनको मैं सैकड़ों उदाहरण गिना सकता हूँ। जो 2 पड़ोस में रहने वाले भाइयों के अलग अलग कानून हैं। मेरा उत्तराधिकार होगा तो मुझे, मेरी औलाद को प्रथम डिग्री के हेयर से उनको सबको बराबर समान अधिकार मिलेगा। जब मेरा पड़ोस में दूसरा भाई रहता है तो उसमें अलग अलग फिक्स हिस्से हैं, वाइफ का इतना है, बेटे का इतना है, बेटियों का इतना है। और उस कानून में महिला जितने भी उत्तराधिकारी है उनको बिल्कुल कम दिया गया है। हमेशा पुरुष से आधा रहेगा, पुरुष को डबल रहेगा। तो हमारा यह मानना है कि नहीं, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष। लिंग भेद के आधार पर कानून में भिन्नता करना ये ठीक नहीं है। और संविधान ये कहता है कि एक देश एक प्रदेश के लिए एक समान कानून हो। तो उस जमाने के जो विधि विशेषज्ञ जितने रहे हैं, इतनी बड़ी संविधान निर्माता कमेटी थी, उन्होंने अनेक पहलुओं में विचार करने ये जब नियम बनाया, कानून बनाया, ये आर्टिकल बनाया है, तो उसकी पालना हमको करना हमारा दायित्व है। तो सर, सीधा सीधा ये कहें कि शरीयत जो है उसको ख़त्म करने जा रहे हैं राजस्थान में? हम शरीयत या किसी और को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। हिंदू कोड बिल है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, वो गवर्न नहीं होंगे, समान कानून हो जाएगा, सभी को बराबर हित मिलेगा, सभी का हित सुरक्षित रहेगा। और जो हमारे आदिवासी भाई हैं, उनका जो
रीति रिवाज है, जो कानून नहीं है, एक परंपरा है, उसको पर ये कानून लागू नहीं होगा। उसको सेव किया जाएगा ताकि वो अपनी परंपराओं को कायम रख सके, अपने रीति रिवाज को कायम रख सके। मेरे अपने भी रीति रिवाज है, वो कायम रहेंगे, उस पर कानून लागू नहीं होगा। लेकिन कानून के दायरे में, कानून के अधिकार के तहत, चाहे वो विवाह है, चाहे वो तलाक है, चाहे वो पुनर्विवाह है, संपत्ति का हस्तांतरण है, उत्तराधिकार है, एडॉप्शन है, एडॉप्शन लेने देने, ऐसे जो कानून है उसमें कानून लागू होगा। आपने कहा सर विवाह के ऊपर लागू होगा, तो आदिवासियों के विवाह पे भी लागू होगा कि नहीं होगा? उनके रीति रिवाजों को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनकी परंपराओं को प्रोटेक्ट किया जाएगा, और उसके जो रीति रिवाज है उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उस पर लागू नहीं होगा। और उनमें ऐसा कोई कानून नहीं है कि हम 4 रख सकते हैं, ऐसा कोई कानून नहीं। ठीक है, कोई किसी की परंपरा है वो अलग विषय है, लेकिन ऐसा उनमें कोई कानून नहीं है, और कानून नहीं है तो कोई लड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो सर जो 4 रख सकते हैं उनके यहाँ रीति रिवाज ही मान लें इसको? रीति रिवाज नहीं, उनके यहाँ की परंपरा है नहीं, वो कानून में प्रोटेक्टेड है। जो कानून में प्रोटेक्टेड है वो ठीक नहीं है। और आप क्या ये चाहते हैं कि इस ज़माने में, आज हिंदुस्तान को आज़ादी इतने साल हो गए, फिर भी हमारी माताओं बहनों के साथ इतना अत्याचार हो? ये ठीक नहीं है। उनके अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए, और हमें ये मानना है कि सभी के समान सुरक्षा हो, सभी को हित मिले। और मैं आज आपको कहता हूँ कि जिन प्रदेशों में लागू हुआ है वहाँ स्वीकार्य सबको, बिल्कुल आराम से। हमारे प्रदेश में भी सभी को स्वीकार्य होगा, सभी का हित इसमें सुरक्षित रहेगा। राजस्थान में किस तरीके का होगा ये कानून, क्या स्वरूप होगा? आपने कुछ तो पिक्चर क्रिएट की होगी, किस तरीके का नजर आएगा, क्या क्या कवर रहेगा राजस्थान में, विशेष क्या? जो पर्सनल लॉ है, जिसका मैंने छोटे छोटे आपको उदाहरण दिए, वो सब खत्म होकर के एक समान कानून हो जाएगा। चाहे वो उत्तराधिकार का है, चाहे वो गोद लेने या देने का है, चाहे विवाह का है, चाहे पुनर्विवाह का है, चाहे एक से अधिक बहू रखने का है। और साथ साथ इसमें ये भी करेंगे, लव एंड लिविंग रिलेशन में है तो रजिस्ट्रेशन जरूरी है, विवाह है तो रजिस्ट्रेशन जरूरी है, ताकि कानून के दायरे में सबको एक समान दृष्टि से देखा जा सके, किसी में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेद नहीं हो। इस कानून की मुख्य रक्षा रहेगी, सभी को एक दृष्टि से सभी के अधिकारों की सुरक्षा होगी। पूजा पद्धति अपनी अपने स्थान पर रहेगी, उसका कोई से लेना देना ही नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है सभी को ये कानून स्वीकार होगा। बच्चे पैदा करने के ऊपर भी ये कानून लागू होगा क्या? कितने होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए? नहीं, इसमें कोई कानून लागू नहीं, कोई कानून है भी नहीं। आज तक कोई कानून नहीं हिंदुस्तान में कि बच्चे पैदा करने की कोई सीलिंग लिमिट है, ऐसी कोई सीलिंग है न, तो है न रहेगी। वो अगले की क्षमता है कि कितने बच्चों को वो आगे पढ़ा सकता है। क्षमता पे नहीं जाता ये शब्द, पढ़ा लिखा सकता है, आगे बढ़ा सकता है, कितनों का जीवन ढंग का बना सकता है। उसकी इच्छा, उसकी क्षमता और प्रभु की कृपा उस पर निर्भर करता है। वो जितना भी करे उसकी इच्छा, उसमें कोई। आपने कहा लिव इन को भी आप इसमें कवर करने जा रहे हो, तो नई जनरेशन जो है वो इसका आपको लगता नहीं विरोध? नहीं, हमने ये कह रहा है कि उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो सर रजिस्ट्रेशन मतलब कवर ही हो गया। में हो, आप रहो, छुपाने की क्या जरूरत है? अगर आप लिव इन लिविंग रिलेशन में रहना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन कराओ, आराम से रहिए। तो रजिस्ट्रेशन के अंदर सर, रजिस्ट्रेशन के अंदर जो प्रक्रिया होगी उसमें सिर्फ एक फार्म भर के ऑनलाइन दे दिया, या उस दोनों के माता पिता की कंसर्न जरूरी है? इतना जल्दी अपन ने, अभी तो कानून रहा है, उसमें नियम आएगा, अनेक लोगों से सुझाव आएंगे, उसके बाद उसको बताएंगे। अभी तो कानून बनने की एक प्रारंभिक स्टेज है, और प्रारंभिक स्टेज पर इन सब बातों का जवाब नहीं। धीरे धीरे जितने सुझाव आएंगे, जितने अनुभव आएंगे, विधि विशेषज्ञ बताएंगे, उन सबको समाविष्ट करेंगे और नियमों में लाएंगे इसको। तब तक राजस्थान के फ्लोर पे नजर आने लग जाए। कोशिश करते हैं कि इसी साल ये आ जाए, कोशिश है, बाकी तो देखते कब तक होता है। सर आप कानून मंत्री हैं, कानून को लेके एक राजस्थान में चर्चा चल रही है, पूर्वी राजस्थान में। एक धड़ा कह रहा है कि हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसको पूरा करो, महापंचायत तक बुला रहे हैं। दूसरा कह रहा है हमारी जो मांग है उसको पूरा करो। पांचना बांध को लेके राजनीति राजस्थान के अंदर चल रही है, और इसको अब जातीय संघर्ष इस राजनीति में होता नजर आ रहा है। कुछ राजनीतिक दल इसको राजनीतिक रूप देने का प्रयास कर रहे हैं, वो सफल नहीं होंगे। शीघ्र इसका समाधान हो रहा है, आप इशारा समझे, शीघ्र समाधान हो रहा है, ज़्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। सभी के अधिकारों की सुरक्षा होगी इसमें। सर जाटों ने भी एक मांग उठाई है आरक्षण को लेके, बोला लंबे समय से हम लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं, भरतपुर, धौलपुर, डीग के जाट। क्या राजस्थान सरकार इसके ऊपर किसी प्रकार का केंद्र को कुछ नोटिफिकेशन, कुछ? ये राजस्थान सरकार का विषय नहीं है। राजस्थान सरकार ने जो आरक्षण देना वो दे दिया है। बाकी हर जाति वर्ग को अपना अधिकार मांगने का अधिकार है, उसमें जो भी कानून संबंध निर्णय होगा वो हो जाएगा।
तो साहब, राजस्थान के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने वाला है, किस तरीके का होगा, क्या स्वरूप होगा, उन सारी चीज़ों के ऊपर राजस्थान कानून मंत्री ने हमारे साथ में चर्चा की है और प्रयास रहेगा राजस्थान सरकार का कि इसी साल ये कानून राजस्थान के अंदर लागू हो जाए जो सबको बराबरी का अधिकार दे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।